नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूनम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तृप्ति लेट्स लर्न एंड ग्रो। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बात कर रहे हैं। इसे नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है। आइए इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये भारत सरकार के सभी राज्यों में लागू करने की योजना है। इस शिक्षा नीति से देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक रूपता आएगी। एक जैसी शिक्षा हर गांव, हर शहर में हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को दी जाएगी। भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो अब तक 2020 तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन अब 2020 के बाद से भारत सरकार में अलग से एक मिनिस्ट्री बना दी गई है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जा रहा है। और ये भारत में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसको लागू करने की व्यवस्था पर ध्यान देगी। नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम जो हमारे पास पुरानी और नई एजुकेशन पॉलिसी है दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में किस तरह की विभिन्नता है, ये देखने के लिए हम एक बार दोनों को देख लेते हैं। 2020 से पहले और 2020 के बाद जो शिक्षा नीति है उसमें किस तरह बदलाव किया गया है एक बार देख लें। जो हमारे पास 2020 से पहले की शिक्षा नीति थी उसमें 10th + 2 + 3 की योजना थी, यानी बच्चा 10वीं करेगा, 12वीं करेगा और 3 साल की ग्रेजुएशन करेगा। ये हमारे पास जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम था ये यही था। और लेकिन जो अब का सिस्टम है वो इसमें इन्होंने क्या किया है कि 5 + 3 + 3 + 4 करके इन्होंने एजुकेशन सिस्टम बना दिया है, जिसके बारे में आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ये था कि बच्चे की जो स्टार्टिंग एज होती थी वो 6 साल की होती थी, यानी जब आपका बच्चा 6 साल का होगा तब स्कूल जाएगा। इसी पैटर्न से आज तक सभी गाँव में या शहरों में भी बच्चों का एडमिशन होता था एज के अकॉर्डिंग, कि भाई एज जितने साल का बच्चा है उस एज के हिसाब से वो कौन सी क्लास के लिए फिट है उस क्लास में होता था। लेकिन जो एजुकेशन की स्टार्टिंग एज होती थी कि जिस एज में बच्चा अब शिक्षा को लेना स्टार्ट करेगा प्रॉपर तरीके से, वो 6 साल की एज थी। ठीक, इसमें एक बदलाव ये भी था कि जो हमारे पास पहले ये था जो सिस्टम था उसमें स्ट्रीम वाइज बच्चों को पढ़ाया जाता था कि बच्चा आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा या साइंस लेगा, और ये कंपलसरी होता था। 10th के बाद बच्चों को ये सब्जेक्ट चूज़ करना बहुत कंपलसरी होता था। इसी के हिसाब से बच्चे 3 जो स्ट्रीम्स होती थी उसमें बढ़ जाते थे और फिर पढ़ते थे। बट अभी का जो सिस्टम है इसमें जो एजुकेशन प्राप्त करने की जो स्टार्टिंग एज है वो 3 साल कर दी गई है, यानी आपका बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा तो उसको किसी भी ऐसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में डालना है जहाँ से उसकी प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था चलना शुरू हो जाए। तो जो स्टार्टिंग एज है जहाँ पहले 6 साल थी अब वो 3 साल हो गई है। अच्छा, इसमें ये भी था कि जो स्ट्रीम की व्यवस्था है पहले थी लेकिन अब स्ट्रीम को हटा दिया गया है। अब बच्चे अपनी मर्जी के साथ कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सब्जेक्ट चॉइस का ऑप्शन इसमें दे दिया गया है। अब जरा देख लेते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में 5 + 3 + 3 + 4 का जो एजेंडा है वो क्या है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहला 5 है ना, पहला जो 5 है उसको फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है। ये एक 5 साल का कोर्स है, कोर्स ही हम इसको बोलेंगे एक तरह से। ये एक 5 साल का कोर्स है जिसमें बच्चा जो है 3 साल की एज में एंट्री करेगा। जी हाँ, 3 साल की एज में एंट्री करेगा और ये जो एंट्री होगी वो आंगनवाड़ी स्तर पे होगी, यानी बच्चा जब आपका 3+ होगा तो उसको आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर कराना ज़रूरी है। और इसमें ये 3+2 के सिस्टम से 5 काम करेगा। जो 5 इयर्स का प्रोग्राम है वो 3+2 के सिस्टम से काम करेगा। इसमें बच्चों को प्ले वे तरीके से पढ़ाना है और बेसिक्स जानकारी देनी है बच्चे को, जो उसके जीवन से ज़रूरी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सिखानी है। अच्छा, इसमें भी ध्यान है कि जो प्ले वे तरीके से बच्चों को जानकारी देनी है उसमें अक्षर, अल्फ़ाबेट्स, प्री नंबर, कॉन्सेप्ट, नंबर, वर्ड्स, शब्द
बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड है। इसके लिए मैं एक फाउंडेशन स्टेज पर अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, इसमें मेन बात ये है कि जो 3 साल है वो बच्चा खेलेगा, यानी आंगनबाड़ी, नर्सरी और प्री स्कूल, जिसको प्री प्राइमरी बोलते हैं, 3 साल बच्चा उसमें लगाएगा। उसके बाद जो 2 साल है उसमें बच्चा फर्स्ट और क्लास सेकंड कंप्लीट करेगा, क्लास फर्स्ट और सेकंड। यानी ये जो 5 साल का प्रोग्राम है इसमें आपका बच्चा क्लास सेकंड तक पास आउट करके निकलेगा। मतलब जब आपका बच्चा ये कंप्लीट फाउंडेशन स्टेज का कोर्स कर लेगा तब वो क्लास 2 कवर कर चुका होगा। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्लास 2 तक बच्चों के लिए कोई भी एग्ज़ाम सिस्टम नहीं है। यानी जो आपका बच्चा है वो अभी पेपर नहीं देगा, कोई भी एग्ज़ाम फॉलो नहीं करेगा, कोई भी पेपर नहीं देगा। नेक्स्ट, जब हम NEP की बात करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट 5 के बाद जो 3 है, 3 इयर्स का जो प्रोग्राम है इसको प्रीपैरेटरी स्टेज बोला जा रहा है। इसमें क्लास 3, 4 और 5th, क्लास 3rd, 4 और 5th शामिल है। इसमें अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया गया है। आपका बच्चा पढ़ना लिखना सीख चुका है क्लास सेकंड तक, अब उसमें अंडरस्टैंडिंग का उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें क्या समझ है, किस तरह वो अपने जीवन की समस्याओं को हल कर रहा है, किस तरीके से किस सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करेगा के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बच्चा आपका क्लास 3rd में होगा तो अब उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 3rd से क्लास 3rd ऑनवर्ड्स, यानी इंक्लूडिंग 3rd, अब बच्चे का एग्ज़ाम जो है वो शुरू होगा। बच्चा पेपर देगा, उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और इसे नाम दिया गया है प्रीपैरेटरी स्टेज। NEP में जो दूसरा 3 है, 5+3+3 है ना, जो ये वाला 3 है इसको मिडल स्टेज नाम दिया गया है और इसमें क्लास 6th, 7th और 8th शामिल है। क्लास 6ठी, 7वीं और 8वीं शामिल है। इसके अंदर अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपके बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, वोकेशनल और टेक्निकल कोर्स सिखाए जाएंगे जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बढ़ई का ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। इसके साथ बच्चे को बेसिक मैथ्स की जानकारी देनी ज़रूरी है जो उसकी डे टू डे की लाइफ में हेल्प करे। साइंस की जानकारी देनी ज़रूरी है ताकि बच्चा किसी अंधविश्वास में ना पड़े। इसके साथ ही आर्ट्स की भी जानकारी बच्चे को देनी ज़रूरी है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ 1 इंडियन लैंग्वेज का भी प्रावधान है। जी हाँ, क्लास 5 तक जो आपके बच्चे हैं उनको उनकी मदर टंग में लैंग्वेज वो जो अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकते हैं अपनी मदर टंग में, जो भी उनकी मदर टंग है, बंगाली है, उड़िया है, राजस्थानी है, उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा मिडल स्टेज में आएगा उसको इन सभी चीज़ों के, सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ 1 इंडियन लैंग्वेज, भारत की कोई भी एक भारतीय भाषा सीखनी होगी। उसकी मम्मी की बोली, जो भी उसकी बोली है वो, और उसके साथ में एक भारतीय भाषा की जानकारी भी बच्चे को अब मिडिल स्टेज में दी जाएगी। सेम इसी पैटर्न में एग्ज़ाम, मैंने कहा था 3rd क्लास में स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ भी एग्ज़ाम का वही पैटर्न होगा। यहाँ भी एग्ज़ाम बच्चों के चलेंगे ही। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। NEP में जो 4 साल का जो हमारा 4 साल का जो हमारा प्रोग्राम है इसको सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है। इसमें क्लास 9, 10th, 11th और 12th शामिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हमारे पास स्ट्रीम वाइज पढ़ाई होती थी, लेकिन इसमें अब कोई स्ट्रीम वाइज पढ़ाई नहीं होगी। बच्चे अपने मर्जी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो। वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर वो हिंदी के साथ मैथ्स की पढ़ाई करना चाहते हैं सेकेंडरी स्टेज में तो वो कर सकते हैं, या बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं या केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सब्जेक्ट उनकी चॉइस से होगा, यहाँ पे स्ट्रीम में नहीं है। यानी यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट में बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चे के ऊपर, और इसके साथ में ही एक फॉरेन लैंग्वेज का भी प्रावधान है।
सेकेंडरी स्टेज में जो बच्चे के पास है 3 भाषाओं का अभी तक नॉलेज हो जाएगा। एक जो उसकी मदर टंग थी, दूसरा एक भारतीय भाषा और तीसरी एक फॉरेन भाषा, जिसके अंदर अगर वो चाहे तो इंग्लिश सीख सकता है, फ्रेंच सीख सकता है, जर्मन सीख सकता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो वो सीख सकता है। और इसमें जो एग्ज़ाम है वो हर 6 महीने पे होंगे और इनके जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसके ऊपर भी काम होगा। अच्छा, एक इसमें इम्पॉर्टेंट नोट ये भी है कि जो 10वीं और 12वीं में बोर्ड होते थे, उस 10वीं और 12वीं के बोर्ड को भी अब हटा दिया जाएगा। उस पर कौन सा सिस्टम लागू किया जाएगा, इसके ऊपर CBSE का अभी बयान आया था कि वो इस पर नए सिस्टम के हिसाब से इसको फिट करने की कोशिश कर रही है। तो जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इस तरह जब सेकेंडरी स्टेज पर आपका जो बच्चा 4 साल लगाएगा तो यहाँ पर वो 12वीं पास करके ही निकलेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है वो कॉलेज का प्रोग्राम है और ये 4 साल का चलेगा। कॉलेज का प्रोग्राम जो है 4 साल का चलेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि पहले 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी और ग्रेजुएशन के किसी भी लेवल पे किसी कारणवश कोई अपनी पढ़ाई छोड़ देता था तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, वो 12th पास ही कहलाता था। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बदलाव ये किया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और फर्स्ट ईयर का आपने पेपर दे दिया है तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन विथ सर्टिफिकेट का मिलेगा। आपको जो सर्टिफिकेट है कि आपने 1 साल का ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक सेम इसी प्रकार अगर आपने सेकेंड ईयर का पेपर भी दे दिया है तो ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा, जो 2 साल कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। सेम इसी तरह अगर आपने तीसरा साल भी कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएट विद डिग्री का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जो आपका चौथा साल है वो चौथा साल रिसर्च के लिए है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी बात ये है कि री एंट्री एट एनी स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन, कि किसी कारणवश अगर आपने 2 साल में कॉलेज बंद कर दिया, 2 साल के बाद आपकी नौकरी लग गई, आपने पेपर नहीं देना आपने छोड़ दिया, तो आप वहाँ पे उसको क्विट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद याद आया कि मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए थी तो चलो मैं अपना पेपर दे लेता हूँ, तो आप जब दोबारा एंट्री करेंगे ग्रेजुएशन के लिए तो आप दोबारा जब आपकी एंट्री होगी तो वो डिप्लोमा के ऊपर वाले स्तर पे होगी। ये नहीं कि आप दोबारा से आके स्टार्ट करो सर्टिफिकेट से, ऐसा नहीं है। जिस लेवल पे आपने छोड़ा है उसी लेवल से आपको यहाँ स्टार्ट करना है। तो ये जो नीति है उन सभी के लिए खुशखबरी है जिनकी किसी कारणवश बीच में कोई पढ़ाई छूट जाती थी। सेम जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आपने कॉलेज में 4 साल का रिसर्च कर लिया है तो आप 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो और नहीं किया है तो फिर आपको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। MPhil ख़त्म कर दी गई है, PhD आप कर सकते हैं। पहले जो कॉलेज था वो 3 साल का था, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का था, टोटल 5 साल आपके लगते थे। अब क्या है कि अगर आपने कॉलेज में 4 साल लगा दिए हैं तो 1 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। कॉलेज में अगर 3 साल लगाए हैं तो 2 साल और लगा के 5 साल कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास रहेगी। NEP को अगर मैं अलग अलग लेवल पर यहाँ पर डिफ़ाइन करूँ तो 5+3+3+4 है, यानी 5 साल का फाउंडेशन स्टेज है जिसमें क्लास 2nd तक कवर है, 3 साल का प्रीपैरेटरी स्टेज है जिसमें क्लास 5th तक कवर है, 3 साल का मिडिल स्टेज भी है जिसमें क्लास 8 तक कवर है और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज है जिसमें क्लास 12 तक कवर है। इन सभी अलग अलग स्टेज के ऊपर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी क्योंकि ये सभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और अपने अंदर ये बहुत कुछ समाये हुए हैं और उम्मीद करूँगी कि देश भर में ये जो शिक्षा नीति है वो लागू की जाए और इसकी जो अपेक्षाएं हैं वो ये जो नीति है अपनी अपेक्षाओं पर खड़ी उतरे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड और वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती रहूँगी। धन्यवाद।